अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, Donald Trump wins the presidency. इंडिया पे क्या इफेक्ट आएगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। रीसेंट इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो अपने वो लॉन्ग टर्म प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि है डॉलर की वैल्यू को कम करना, टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इससे इंडिया को ये इफेक्ट आ सकता है कि जो फॉरेन रिजर्व है इंडिया के $600 बिलियन, उसमें से 530 बिलियन वो यूएस करेंसी में है। इससे इंडिया के फॉरेन रिजर्व की वैल्यू भी कम हो सकती है। बात करें इंपोर्ट ड्यूटी की, वो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को 10% बढ़ाएंगे। इससे इंडिया पे ये इफेक्ट आएगा, जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस हैं, इंडिया की जीडीपी 4% होल्ड करती है उस अमाउंट का। बात करें उनके इमिग्रेंट पॉलिसीज़ की, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था पहले, उसमें 50% कम ग्रीन कार्ड्स इशू हुए थे। इससे जो कंट्रीज़ की रेमिटेंस की पावर कम हो जाती है जहाँ पर वो रिसीव करते हैं, और इंडिया इज हाईएस्ट इन रिसीविंग द रेमिटेंसेस। अगर ग्रीन कार्ड ही कम हो जाएंगे तो रेमिटेंस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है, और यूएसए इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीज जहाँ से इंडिया का रेमिटेंस आता है। क्लाइमेट चेंज, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2017 में वॉकआउट कर चुके हैं पेरिस एग्रीमेंट। The Paris Agreement as drawn and as we signed was very unfair to the United States. It put great penalties on us. वो with the US, I think it's an interesting question to ask, because at various points of time, there were, you could say, windows, there were opportunities. There was probably in the early 40s, 50s. बात करें इंडिया की, रशिया से ऑयल लेने की, इंडिया का अपना एक अलग स्टैंस रहा है। बात करें वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर्स चाणक्य की, उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में काफ़ी स्ट्रैटेजीज बताई हैं जो हेल्प कर सकती हैं एक स्टेट को ग्रो करने के लिए। आज हम उसमें से थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे जो आज के टाइम में रेलेवेंट है। बात करें इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस की, इंडिया ने 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जिसमें से काफ़ी आइलैंड्स भी आ जाते हैं, लाइक मालदीव, श्रीलंका, और मिडिल ईस्ट में यूएई, और डेवलप्ड कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया। एंड रिसेंटली इंडिया ने यूरोप के साथ इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन साइन किया है। इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बात करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रा हिंद की, मित्र शक्ति बांग्लादेश के साथ, या मालाबार एक्सरसाइजेस, ये एक्सरसाइजेस शो करती है इंडिया की स्ट्रेंथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। करें मिलिट्री इक्विपमेंट्स की, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट स्पेशली। बात करें फ्रांस की, रशिया की, ये फर्स्ट सेकंड में ही 2019 एंड 2023 से लेकर इंडिया का इंपोर्ट मिलिट्री में 10% तक बढ़ चुका है। उसके बाद बात करते हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल की। वेलफेयर ऑफ द पीपल में आ जाता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सिटीजन्स को वो बराबरली दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही, उनकी बात मानी जा रही है, नहीं मानी जा रही, या प्रोटेस्ट ज़्यादा रेगुलरली नहीं हो रहे हैं। रिसेंट एग्जांपल है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मिलिट्री को आना पड़ा और उन्होंने टेक ओवर कर लिया। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो अमेरिका है उसको हम कम्प्लीटली इग्नोर भी करते हैं। बात करें ICET की, जो इंडिया और यूएसए का कॉर्पोरेशन है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, IT सेक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है इंडिया को टेक्नोलॉजी में भी और जॉब्स जनरेट करने में भी, जो इंडिया का मेन इशू है। अकॉर्डिंग टू चाणक्य, आपने वो फेस सुना ही होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं चाइना की।
जो हमारे साथ भी बॉर्डर इश्यूज हैं, उसके ट्रेड इश्यूज हैं, रीसेंट इश्यूज जो डोकलाम में हुआ या अरुणाचल में होता रहता है, सेम इश्यूज वो क्रिएट करता है यूएसए के लिए, चाहे वो ट्रेड वॉर हो ट्रम्प के एरा में। तो उसको टैकल करने के लिए हमने क्वाड फॉर्म किया है यूएसए के साथ। बात करें इंडिया और ट्रम्प के रिलेशंस की, तो रीसेंट स्टेटमेंट है डॉक्टर जयशंकर का। There's been a lot of talk about what another Trump presidency would mean for Europe. I would like to ask you, what do you think it would mean for India, also with a view to America's China policy? Look, President Trump was president from 2017 to 2021. We had a very good relationship with him. He came here on a visit. My Prime Minister went there on some visits. There were, like any relationships, there were issues. But overall, if I look in those 4 years, did our relationship deepen? Did it grow? Absolutely, it did. तो एट द एंड इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें स्टेबल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए रैदर देन यानी बबल इफेक्ट जो अमेरिका के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा देखा गया। इंडिया को फोकस करना चाहिए क्लाइमेट चेंज पे। डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में वो काम कर सकता है, चाहे बात करें हम सोलर की, हाइड्रो की, जियोथर्मल एनर्जी की। इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है इसका। और उसके बाद इंडिया को फोकस करना चाहिए इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में। इस मामले में तो इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है। और उसके बाद फोकस करना चाहिए वर्ल्ड इक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड लीव अ कमेंट। थैंक यू।